झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी और ईडी ने झूठे केस में जेल भेज दिया है, पर सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। इसीलिए जल्द ही सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर जनता के सामने होंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबू आवास योजना के लाभुकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर बेरोजगार को जिंदगी जीने का साधन देगी और गरीबों को उनका हक जरूर दिलाएगी। समारोह में अबू आवास योजना के 24,827 लाभुकों को प्रमाण पत्र के साथ साथ पहली किश्त का चेक भी सौंपा गया। इसके जरिए बेघरों को 3 कमरे का पक्का घर बनाने के लिए 5 किश्त में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत साल 2027 तक 20 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कभी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, इसीलिए आज हेमंत बाबू ने आज जेल यात्रा करना पड़ा। कभी आज उसको रोक नहीं पाएगा व्यवस्था, आज नहीं तो कल आप लोग के बीच आएगा। सच्चाई कभी हार नहीं होती है, सच्चाई जीत होगी, चाहे देर हो सकता है। इसीलिए आज आप सबको भरोसा देते हैं, जो मुझे आज जिम्मा दिया गया है हमारा महागठबंधन की ओर से, एक एक गरीब परिवार से लेके सभी समुदाय को न्याय होगा। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, हर परिस्थिति में उनका साथ हमारी सरकार खड़ा रहेगी। और जो गठबंधन हमारा जो सोच है कि हम झारखंड को अच्छा संवारेंगे, झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे। और खबर जमशेदपुर से, जहां गोपाल मैदान में अबू आवास योजना को लेकर कार्यक्रम किए गए। इसमें 25,000 लाभुकों को प्रमाण पत्र बांटा गया। हाथ में अबू आवास का प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी नजर आई। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके तहत पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए लाभार्थियों को दिए गए। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आज अबू आवास की स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लाभुकों को अबू आवास योजना के तहत उन्हें स्वीकृति प्रमाण पत्र आज दिए जाएंगे। सारे हाथों में आप देख सकते हैं कि उन्हें यह प्रमाण पत्र उन्हें मिला हुआ है। और यह अबू आवास योजना 3 कमरों का यह आवास है, जिसमें लाभुकों को काफी बेहतर सुविधा के साथ उन्हें पक्का मकान उन्हें दिया जा रहा है। करंडी यह है पंचायत है, उत्तरी करंडी। हाँ, मेरा घर पहले से छात का था, मतलब खपरा घर है। हाँ, बहुत पुराना खपरा घर में रहे हैं, तो अभी अबू आवास मिल रहा है ना, हम लोग बहुत खुश हैं कि पक्का घर में रहेंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? थैंक यू, धन्यवाद कि आपके द्वारा हम लोग पक्का मकान में रहने का आसार मिला है। अबू आवास मिल रहा है, तो हम लोग का कच्चा घर था, अभी हम लोग को पक्का घर मिल रहा है। इसी के चलते बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रमाण पत्र आज मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं। और साइकिल की अगर बात करेंगे तो 6,000 और पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो 10,000 से अधिक लाभुकों को इस तरह के अबू आवास की स्वीकृति प्रमाण पत्र दी जा रही है। सभी के चेहरे पे खुशी है, प्रसन्न है कि आज वे मिट्टी के मकान से हटकर अब वे अपने पक्के मकान पे जाएंगे। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होगा। पाकुड़ में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम तय करेगी और इसी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 फरवरी को दोबारा झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 16 फरवरी तय कर दी गई है। राहुल जी आ रहे हैं, दोबारा झारखंड में घुस रहे हैं, वो रहेंगे 14 और 15। 16 तारीख को की बात हुई, तो इसमें हाई तोहफा मचाने की बात क्या है? ये तो दृष्टिकोण से लग रहा है, जब हमारा मंत्रिमंडल बनने के पहले लोग बोल रहे थे कि 8 विधायक भी नहीं है, 18 विधायक मेरे संपर्क में है। अब क्या हुआ? जब फ्लोर टेस्ट हुआ तब क्या हुआ? 2.5 हो गया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच है, लेकिन सोच ना कर।
और राज्यपाल की सफाई पर जेएमएम ने जोरदार पलटवार कर दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। विधायक दल ने दावा पेश कर दिया, पर राज्यपाल की लेट लतीफी की वजह से झारखंड में एक दिन बगैर मुख्यमंत्री के रहा गया। राज्यपाल बताएं, उस समय अगर कोई घटना घटित होती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के राज्यपाल ने तो 4 घंटे में ही शपथ ग्रहण करा दिया, पर झारखंड के राज्यपाल ने जानबूझकर देरी की है। हालांकि राज्यपाल ने एक दिन पहले इन आरोपों पर सफाई दी थी, पर जेएमएम को राज्यपाल की ये दलील रास नहीं आई। जब 8:15 साढ़े 8 बजे इस्तीफा हुआ तो दूसरे दिन 10:30 बजे तक का इंतजार क्या हुआ। दूसरा सवाल कि जब तक 12:15 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर चंपईदार नहीं रहे, उस वक्त बताए माननीय राज्यपाल महोदय, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था। उस समय किसी आपात स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता। नंबर 2, आपने जब मंत्रिमंडल गठन किया तो आपने कहा कि आपको विश्वास मत साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके मन में यह संशय था कि सरकार अल्पमत में है। तो यदि सरकार अल्पमत में है तो उनके द्वारा स्वीकृत अभिभाषण को आपने क्यों पढ़ा। ये लोग महामहिम राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया है। कोई नई बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल ये जो भी विधेयक विधानसभा से पास करके भेज दें और महामहिम राज्यपाल 8 मंथ पे साइन करके इनके पास भेज दें। अरे महामहिम राज्यपाल है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो न्यायविद हैं, उनसे पूछताछ करेगा, तब आपको उसमें यदि उसको कोई त्रुटि नजर आएगी तो उसको रोकेगा, त्रुटि नहीं आएगी सिग्नेचर करके भेज देगा। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया है। रांची में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, तो चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई कदम उठाए। केंद्र सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने स्वागत के योग्य बताया। ये पीवी नरसिंह राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामी रंगनाथन जी को भारत रत्न मिला, यह स्वागत योग्य कदम है। पीवी नरसिंह राव जी का इस देश में आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। वहीं चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों के लिए हमेशा प्रखर रहे हैं। स्वामी रंगनाथन जी भी देश के विकास में अपना योगदान दिया है, तो स्वाभाविक तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसे ये लोग आरोप लगाते रहे, जनता समझ चुकी है। और कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि कांग्रेस को विनाश छाया हुआ है और ये विनाश करके ही, जब तक ये नेहरू खानदान के चक्कर में, ये नकली गांधी खानदान के चक्कर में कांग्रेस रहेगी, विनाश इनका निश्चित है। यही प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, रेवड़िया बांटना। मैं असम्मान नहीं कर रहा हूं भारत रत्न का, सभी लोग हमारे मनीषी हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इस प्रकार का हमको लगता है भाजपा करे तो लीला, हम करे तो आप सब कोई जानते ही।
ये लीला अपरंपार है भाजपा का। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजसू ने जेएसएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू के संगठन सचिव एस अली ने कहा कि सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए एसआईटी की टीम बना दी है, पर सीबीआई की निष्पक्ष जांच के बगैर सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इसके लिए 12 फरवरी को हस्ताक्षर अभियान, 13 फरवरी को मशाल जुलूस, 15 फरवरी को डीसी को पत्र मांगा गया है और 17 फरवरी को राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांग की, दोषियों पर कार्रवाई का मांग किया गया, लेकिन सरकार जो है दोषियों को बचाने के लिए एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। उस एक सदस्यीय एसआईटी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो धांधली का जो मामला है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का जो मामला है, ये केवल झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार जो है पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई बड़े रैकेट शामिल हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए हम लोग इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जांच जो है सीबीआई से कराना चाहते हैं, क्योंकि ये झारखंडी अभ्यर्थियों का अधिकार का मामला है, उनके सम्मान का मामला है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। और झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आज दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। इसके बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी नवीन झा को लिखित जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया। कोर्ट के आदेश पर लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड भी आ चुका है। ये केस साल 2018 का है और उसी समय दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। और रांची की पीएमएलए कोर्ट ने बड़गांव के पूर्व अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। इससे पहले 4 दिन की रिमांड पूरी होने पर भानु प्रताप को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही ईडी की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी। भानु प्रताप पहले से ही सेना की जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। दरअसल बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन को लेकर ईडी की ओर से हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ लगातार जारी है। अगले 4 दिन के रिमांड के दौरान दोनों के साथ एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां ईडी ऑफिस में विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ लगातार जारी है। दोनों ही इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। विनोद सिंह अपने व्हाट्सएप चैट को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जबकि अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का मोबाइल फोन ईडी ने 3 जनवरी को जांच के दौरान जब्त कर लिया था। वहीं ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं और ऐसे में दोनों का ईडी ऑफिस पहुंचना और उनके साथ हो रही पूछताछ कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। और देवघर के डीएवी स्कूल के पास सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जैप की गाड़ी से हुए हादसे से बच्चे की मौत की खबर सामने आई। पुलिस प्रशासन से ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही गई है। डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने परिजनों से मुलाकात की, साथ ही इलाज कराने का आश्वासन दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और बस फिटनेस को लेकर भी जांच के आदेश दिए गए। टक्कर मारी है, गाड़ी बताई जा रही है कि वो जैप की गाड़ी है, ये हमारे पास सूचना है ऐसी। इसमें एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दुखद है, और 2 बच्चे जो हैं यहाँ पे इलाजरत हैं। उनमें से एक बच्ची का हाथ में भी फ्रैक्चर हम लोग देख के आए हैं, फ्रैक्चर है उसको, और हल्की सी और इंजरी दूसरी भी है। दूसरा जो बच्चा है उसको कोई मेजर इंजरी नहीं है, वो बच्चा अभी अपने तरफ से पूरी तरह से स्वस्थ है, खेल कूद कर रहा है, चल फिर रहा है। इसमें एसपी साहब के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है और एसपी साहब ने जो ड्राइवर है उसको भी हिरासत में। अगली खबर बोकारो से, जहां चास की सोलागी डीह में कमला बांध तालाब में मिट्टी डालकर जल स्रोत को नष्ट करने का बिल्डर पर आरोप लगा है। इसकी जानकारी के बाद चास एसडीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही अंचल अधिकारी को तालाब का अतिक्रमण कर सड़क बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि जल स्रोत को नष्ट नहीं किया जा सकता है। लोगों का आरोप है कि तालाब में मिट्टी डालकर उसे भरा जा रहा था। वहीं एनएच के डिवाइडर को भी तोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बिल्डर की कारगुजारी पर विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
ये भूमाफिया का साजिश है। इन लोग अधिकरण कर रहा है। इन लोग क्या था यहाँ तालाब को क्यों कर रहा है? ये तालाब है। हाँ, तो तालाब को भरा जा रहा है। हाँ। कौन काम कर रहा है? ये अमित दुबे, दीपक मोदी, सुनील महतो, इन्हीं लोग के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? विरोध हम लोग नहीं अभी तक किए हैं। हम लोग को बोला गया था लेकिन अभी तक विरोध नहीं किया। सरकारी तालाब है? हाँ, ये सरकारी तालाब है। कल अमीन और कर्मचारी सभी आएंगे और यहाँ आकर के मापी करेंगे कितना जमीन रहती है और कितना जीएम है, कितना तालाब भरा है, वो सब रिपोर्ट करके कौन आदमी किया है वो सब प्रतिवेदित करेंगे। उसके बाद उस पर कार्रवाई की। जब अगर सरकारी भी कोई रास्ता बनेगा तो आप ऐसे भी तो कोई तालाब को भर के नहीं रास्ता आपको बनाना है। आपको प्रकृति को चेंज नहीं करना है। कोई भी जमीन है, अगर किसी का रहती जमीन भी है तो भी प्रकृति को आप चेंज नहीं कर सकते। हम लोग NHI को भी लिखेंगे इसके संबंध में, ठीक है ना। बहुत सारे सर पेड़ भी देखा कि आप। हाँ, उसके लिए हम लोग फिर लिखेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखेंगे। और खूंटी पुलिस ने PLFI नक्सली सनिका कुंडलना को गिरफ्तार कर लिया। ये नक्सली PLFI संगठन को मजबूत करने के लिए घने जंगल में छिपा हुआ था। खबर मिलते ही खूंटी पुलिस की टीम वहीं पहुंची और उसे धर दबोचा और उसे जेल भी भेज दिया गया। खबर सिमडेगा से, जहां हाथियों के जारी उत्पात से लोग बहुत ही डरे सहमे नजर आ रहे। ग्रामीण इलाके में खुलेआम घूम रहे जंगली हाथी लगातार तबाही मचा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि हाथियों के उत्पात के बीच वन विभाग मूक दर्शक बन बैठा है। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर दूसरे गांव और जंगल पहाड़ों में रहने को विवश हैं। ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षा देने में वन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। जनप्रतिनिधि भी हाथियों के उत्पात से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हाथियों के सुरक्षित रास्ते के लिए एलिफेंट कॉरिडोर के निर्माण की मांग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी विशेषकर वन विभाग के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे एक फोन कॉल आता है उनको सहायता के लिए वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उन किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उन परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। विभागों को भी मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अस्थायी समाधान तुरंत इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 10-15 साल 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। इसलिए इसका पहल हम सबों को करना चाहिए और मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। मेदिनीनगर को कल सीएम चंपाई सोरेन करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। शिवाजी ग्राउंड में सरकारी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पाइपलाइन से सिंचाई योजना का सीएम शिलान्यास करेंगे और इस पाइपलाइन के जरिए नदियों के पानी को अलग अलग जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सूखा पीड़ित किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी तरह से आखिरी चरण में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पंडाल लगभग बन के तैयार है। और आपको बता दूं कि मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में 10 फरवरी है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पलामू में सुखाड़ के हालात को देखते हुए जल पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। उसकी आधारशिला इस कार्यक्रम से रखा जाएगा। उस योजना अगर हम बात करें तो उस योजना के तहत पलामू ज़िले में 11 प्रखंड को चयन किया गया है। 11 प्रखंड को चयन किया गया है, जिसमें कि पाइपलाइन के माध्यम से नदियों से पानी उठाकर जो है अलग अलग जलाशयों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो किसानों को परेशानी होती है सिंचाई करने में उन्हें प्रॉपर पानी मिल पाए। पलामू जल पाइप सिंचाई योजना का इनॉग्रेशन करने के लिए 2 फेज में 2 पैकेज में यहाँ पे होना है और इसके अंतर्गत करीब 11 प्रखंड लाभान्वित होंगे और 13 ऐसे जलाशय हैं जिसको हम लोग मानसून या उसको लीन सीजन में उसको भरने का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे बड़े बड़े डैम है या बड़े बड़े बैराज है या फिर चेक डैम है, जहाँ पानी कमी हो जाती थी बारिश के बाद या फिर जाड़े के बाद कमी हो जाती थी, वहाँ पे पानी 12 महीना अच्छे अमाउंट पे रहेगा, ताकि हम सिंचाई की व्यवस्था और जो पीने के पानी की व्यवस्था जो हम लोग करते हैं वो करते रहेंगे। चंपाई सोरेन का जो दौरा है यहाँ के लोगों के लिए, खास करके किसानों के लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और चूंकि किसानों के लिए खास करके
ये जो सिंचाई योजना का आधारशिला रखी जा रही है, इस योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।